हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। होप सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको देख के बहुत मज़ा आया होगा और एलिमेंट्स को जिस तरह से हमने अरेंज किया था इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स हमने उसे याद भी किया था और होप सो आपको वो ट्रिक्स याद होंगी। सो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, अभी हर लेक्चर के अंदर हम जितने भी ट्रिक्स हैं, है ना, हर ग्रुप को रिवाइज करने वाले। लाइक एक लेक्चर के अंदर एक ग्रुप को, दो ग्रुप को तो रिवाइज कर ही लिया करेंगे ताकि आप उस जो ट्रिकी जो हमने एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को शॉर्ट इजी फॉर्म में याद किया है वो हमें याद रहे। एक और चीज़ स्टूडेंट्स, आप सबको एक अच्छी सी एडवाइस देना चाहूँगी। जो मैंने आपको ट्रिक लिखवाई है प्लस जिस तरह से हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है उसको एक चार्ट पर या फिर जो आपकी थोड़ी सी बड़ी शीट होती है उस पर बना कर अपनी अलमीराज पे लगा लीजिए। इससे क्या होगा, अगर आप उस पर लगा लेंगे तो आप बार बार उस ट्रिक को देखेंगे। जितनी बार आप इस ट्रिक को देखेंगे ना स्टूडेंट्स, उससे क्या होगा, आपको वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और हमारी पूरी कोशिश है भी हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, इनऑर्गेनिक जो हमारी केमिस्ट्री है बहुत इजी हो जाती है। सो अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। ठीक है, हमारा टॉपिक जो आज का टॉपिक है, मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही कई चीज़ें जो हमारी थोड़ी रह गई थी उसे रिलेट करने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया था भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड है एटॉमिक नंबर पर, यानी कि Z पर, है ना। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ भी जो एलिमेंट्स मैंने अरेंज करना सिखाए थे उनके एटॉमिक नंबर्स आपको अभी भी नहीं बताए। सो अब मैं आपको उनके एटॉमिक नंबर्स बताने लगी हूँ। सो उससे पहले आप अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खोल लीजिए एक बारी, उसको साथ रखिए और उसमें ही एडिशन हम करते चलेंगे। ठीक है। सो उससे पहले स्टूडेंट्स, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशंस आपकी स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सो अब देखिए वीडियो है क्या हमारी, बेसिकली आज का लेक्चर है क्या। सो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये क्या इंडिकेट कर रहा है, देखिए आपको ये तो पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है ना। ये तो आपने 10th क्लास में फर्स्ट 20 एलिमेंट्स टिल कैल्शियम आपने याद किए ही थे, है ना। सो जिन्होंने नहीं किए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं करवा चुकी हूँ याद, है ना। सो अब यहाँ देखिए, जैसे कि हाइड्रोजन आपको दिख रहा है तो हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर 1। उसके बाद आप वहाँ देखिए हीलियम, यानी कि जो हमारा जो फर्स्ट पीरियड है उसमें हाइड्रोजन आ रहा है और हीलियम आ रहा है ना। तो हाइड्रोजन फर्स्ट एटॉमिक नंबर और सेकंड क्या हो जाएगा, हीलियम। उसके बाद फिर से इधर आइए, सेकंड पीरियड में पहला कौन सा है, लिथियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर क्या है, बेरिलियम। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, बेरिलियम के बाद सीधा बोरॉन आता है, 13 ग्रुप का एलिमेंट आता है तो बोरॉन हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो हमारे पास हीलियम का 2 है, लिथियम का क्या है 3, बेरिलियम का क्या है 4, बोरॉन का 5, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। सो इस तरह से एटॉमिक नंबर्स बेस्ड है, मतलब आपने इस वे में चलते जाना है। सो अब स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट 20 के तो याद हो ही जाते हैं। अब आप कहोगे मैम उसके बाद वाला एटॉमिक नंबर तो याद करना मुश्किल है, वहाँ पीरियोडिक टेबल थोड़ी बनाते फिरेंगे। सो उसके लिए एक ट्रिक है, उसके लिए एक ट्रिक कहूँ या एक वर्ड कहूँ, वो होता है मैजिक नंबर्स। ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट्स, मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर्स से क्या होता है, आप एटॉमिक नंबर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, एटॉमिक नंबर्स बता सकते हो उन एलिमेंट्स की। लाइक आपको ग्रुप तो याद है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो ग्रुप फर्स्ट है हमारा कौन सा है, ठीक है, क्या थी, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, है ना। ग्रुप फर्स्ट यही था। तो ग्रुप फर्स्ट का जो है और ग्रुप 18 का जो मैजिक नंबर है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। ग्रुप फर्स्ट जो है और हमारा मैं कह रही हूँ ग्रुप 18, तो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 18 जो है, यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 18 जो है, इनका मैजिक नंबर क्या होता है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब ये क्या चीज़ मैंने आपको बताई है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये क्या चीज़ है, क्या पता चल रहा है इससे आपको। देखिए ग्रुप 1 की बात करते हैं, क्या था, हेलिना की रब से फरियाद, है यानी कि हाइड्रोजन, ली यानी कि लिथियम, ना हेलिना यानी कि सोडियम, हेलिना की यानी कि पोटेशियम, रब यानी कि रुबीडियम, से फरियाद यानी कि सीजियम। तो ये क्या है, हेलिना की रब से फरियाद। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बोला इसका मैजिक नंबर है 2, 8, 8, 18, 18, 32। हाइड्रोजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। अब आपने क्या करना है, इसका एटॉमिक नंबर है 1। अब 1 में आप कितने जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे, कितने जोड़ोगे,
2 जोड़ोगे, जब 1 में 2 जोड़ोगे क्या आ जाएगा 3, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है 3। 2 जोड़ दिए, अब उसके बाद क्या जोड़ना है 8 जोड़ना है। 3 में कितने जोड़ोगे, ये मैं यहाँ साइड पे लिख रही हूँ कितने जोड़ने हैं। 2 जोड़ दिए पहले, फिर 8 जोड़ने हैं। 3 में 8 जोड़े कितना आ जाएगा 11, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11 है। अब आगे देखिए 2 8 हो गया, अब फिर से 8 जोड़ना है, फिर से इसमें 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 + 8 कितना हो जाएगा 19, तो पोटेशियम का क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर 19 हो जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए 2 8 8, अब क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे फिर से इसमें क्या जोड़ रहे हैं 18 जोड़ रहे हैं। तो जब हमने इसमें 18 जोड़े तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 37। अब उसके बाद देखिए इसमें क्या जोड़ा है, उसमें फिर से 18 जोड़ा है, तो 37 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 55 हो जाएगा। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं एटॉमिक नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब हमें सिर्फ आपको बताया भी 20 तक याद होते हैं, 20 तक ना भी याद हो लेकिन हमें उस ग्रुप का सबसे पहला वाला एटॉमिक नंबर ज़रूर पता होना चाहिए, और वो हमें पता है भी 20 तक याद है तो ऑटोमेटिकली याद है ना। तो हाइड्रोजन का तो हर किसी को पता होता है 1 होता है। अब उसमें मैजिक नंबर्स क्या टेक्निक है ग्रुप 1 और 18 में 2 8 8 18 18 32, मैं रिपीट कर रही हूँ 2 8 8 18 18 32, यानी कि हाइड्रोजन में पहले 2 जोड़ेंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, किस में जोड़ेंगे एटॉमिक नंबर में जोड़ेंगे, ये गलती नहीं करनी। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसमें 2 जोड़े तो कितने हो जाएंगे 3, फिर 8 जोड़े तो कितने हो जाएंगे 11, फिर से 8 जोड़े तो 19, फिर 18 जोड़ना है, फिर 18 जोड़ना है, फिर 32 जोड़ना है। तो इस हिसाब से ये किसकी थी, ये एटॉमिक नंबर्स हमने आइडेंटिफाई करे किसके ग्रुप 1 के, ग्रुप फर्स्ट के सॉरी, ठीक है, यानी कि 1A के। अब देखिए ग्रुप 18 की बात करती हूँ। मैंने बोला भी ये जो है 2 8 8 18 18 32 ये फर्स्ट ग्रुप और 18 ग्रुप के लिए एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट ग्रुप के लिए मैंने आपको बता दिया है। अब 18 ग्रुप में देखिए क्या होता है, 18 ग्रुप क्या होता है, हीना नीना और कैटरीना की ज़ेरोक्स रानी, हीना नीना और कैटरीना की ज़ेरोक्स रानी। हीना यानी कि हीलियम, हीना नीना यानी कि नियॉन, हीना नीना और आर्गन और कैटरीना क्रिप्टॉन की ज़ेरोक्स, ठीक है, ज़ेरोक्स जेडी रानी आरन, है ना, हीना नीना और कैटरीना की ज़ेरोक्स रानी। सो स्टूडेंट्स इस केस के अंदर आप देखिए, इस केस के अंदर एटॉमिक नंबर आपको पता है हाइड्रोजन का फर्स्ट है। मैंने क्या कहा था फर्स्ट पीरियड में हम देखते थे एटॉमिक जो टेबल आपकी स्क्रीन पर मैंने दिखाया था उसमें क्या था हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, है ना। तो फर्स्ट एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का, सेकेंड एटॉमिक नंबर किसका है हीलियम का। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। तो यहाँ पर अब मैजिक नंबर्स जो स्टूडेंट्स शुरू होंगे ना वो 8 से शुरू होंगे, क्योंकि 2 तो ऑटोमेटिकली उसके पास है ही ना। इसमें तो देखो यहाँ पे ये था बी, यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, तो 2 8 8 18 18 32 है। लेकिन जब यहाँ से करने लगते हैं तो अब हम क्या करेंगे 8 से शुरू करेंगे, क्या हो जाएगा देखो, इसका तो हमें पता ही है 2 होता है, इसका तो हमें पता ही है, कहाँ गया, इसका तो हमें पता ही हीलियम का वैसे ही 2 होता है एटॉमिक नंबर, तो हम यहीं से शुरू करेंगे। अब देखिए हीलियम में एटॉमिक नंबर है 2, इसमें 8 जोड़ा तो नियॉन का कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर 10। अब 8 हो गया, फिर 8 आएगा, यानी कि फिर से 8 जोड़ा, फिर से 8 जोड़ा तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 18। आर्गन का कितना हो जाएगा 18। अब 2 8 8 अब आता है 18। अब फिर से इसके अंदर क्या करेंगे 18 जोड़ेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 36, यानी कि क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 36। अब फिर से 18 जोड़ना है ना, अब हम फिर से क्या करेंगे इसमें 18 जोड़ेंगे, फिर से 18 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 54। और लास्ट में हमने क्या इसके अंदर जोड़ना है, लास्ट में हमने इसके अंदर जोड़ना है 32, यानी कि ये हो जाएगा 86। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 86 हो जाएगा, ठीक है। सो इसको ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला हीलियम का क्या है 2 होता है, उसमें अब हमने क्या जोड़ना है 8 8 18 18 32। तो मतलब इसका एटॉमिक नंबर हमें पता था 2, इसमें 8 जोड़ा तो 10 हो गया, फिर 8 जोड़ा 18, फिर 18 18 और फिर 32 जोड़ा। तो इस हिसाब से हम ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 18 के मैजिक नंबर्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उनके एटॉमिक नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर्स को बता सकते हैं, है ना। तो फटाफट से अब आप क्या करेंगे, इसे नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट्स फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसे नोट करेंगे। अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम करने लगे हैं
जो हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप्स हैं, यानी कि अगर मैं बात करती हूँ पी ब्लॉक की, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, तो उनका क्या मैजिक नंबर्स हैं? ये तो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 18 का मैजिक नंबर्स है। अब उनकी बात करते हैं, इसे फटाफट से लिखिए। तो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली ग्रुप्स पे, पीरियड्स पे, तो वो करेंगे, क्वेश्चंस भी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, फटाफट से करेंगे, आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से फटाफट से। अब फटाफट से क्या करिए, एटॉमिक जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसे खोलिए। ग्रुप फर्स्ट एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ग्रुप फर्स्ट क्या था? हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। उसके बाद क्या था स्टूडेंट्स? ग्रुप 18 का आपको मैजिक नंबर बताया। ग्रुप 18 का मैजिक नंबर क्या है? ग्रुप 18 का मैजिक नंबर था हीना, नीना और कैटरीना की ज़ेरोक्स रानी, है ना। ग्रुप 18 का मैजिक नंबर ये था। अब हम बात करने लगे हैं किसकी? पी ब्लॉक की। तो पी ब्लॉक के अंदर कौन से आते हैं? पी ब्लॉक के अंदर आते हैं हमारे पास बेसिकली एलिमेंट्स कौन से वाले? ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 वाले, है ना। तो मैं बात कर रही हूँ ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। अब मैं इन ग्रुप्स की 18th तो मैं करवा चुकी हूँ, तो ग्रुप 13 से मैं आपको अब 17th ग्रुप के मैजिक नंबर्स की बात करने वाली हूँ। इनका मैजिक नंबर क्या है? इनका जो मैजिक नंबर है स्टूडेंट्स, इनका मैजिक नंबर होता है हमारा 8, 18, 18, 32। ठीक है, इसमें 2, 8 नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ 8, 18, 18, 32 आएगा। किन किन की बात कर रही हूँ? पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ। 13th ग्रुप से 17th ग्रुप की बात कर रही हूँ। फर्स्ट ग्रुप और 18 ग्रुप आपको करवा चुकी हूँ। 13, 14, 15, 16 और 17 ग्रुप का मैजिक नंबर है 8, 18, 18, 32। अब हम बात करते हैं ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की। याद कीजिए, बोलिए मेरे पीछे पीछे, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, है ना, यही था। उसके बाद क्या था? उसके बाद हमारा था भी, पहले हमारा क्या आएगा? बैंगन आलू गाजर इन थैला, है ना। उसके बाद कहे शिवजी सुने पार्वती, ठीक है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से डीपो, तो हमने ये सब किए थे, है ना। सो सबसे पहले मैं लिखने वाली हूँ ग्रुप 13 की बात। ग्रुप 13 में क्या है? बैंगन यानी कि बोरॉन, बैंगन, आलू यानी कि एल्यूमिनियम, गाजर यानी कि गैलियम, बैंगन आलू गाजर इन थैला, है ना। सो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या है आपके पास आगे ग्रुप 13 के एलिमेंट। आपको पता है बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5 होता है। कैसे होता है? याद कीजिए, पीरियोडिक टेबल अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। पहला एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का, फिर किसका? हीलियम का, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। मतलब पहले आप फर्स्ट पीरियड से चलोगे, फिर सेकंड पीरियड से चलोगे। मतलब पहले फर्स्ट पीरियड में क्या था? हाइड्रोजन था, हीलियम से गए, फिर आप कहोगे सेकंड पीरियड में। सेकंड पीरियड में कहाँ से कहाँ चलोगे? लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर थर्ड पीरियड से चलोगे। तो आपने इस हिसाब से चलना है ना एटॉमिक नंबर्स को निकालते टाइम। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 5 होता है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो आपका मैजिक नंबर्स क्या है? 8। अब आपने कितने ऐड करने हैं? इसमें 8 ऐड करने हैं। तो 5 में 8 ऐड किए तो कितना हो जाएगा? 13, यानी कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 ऐड कर दिया, अब क्या ऐड करेंगे? 18 ऐड करेंगे। तो एल्यूमिनियम में हम क्या ऐड करने वाले हैं? एल्यूमिनियम में हम 18 ऐड करने वाले हैं। तो अगर हम मैं 13 में 18 ऐड करूँगी, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा 31, यानी कि गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? गैलियम का एटॉमिक नंबर है 31। उसके बाद देखिए, अब मैंने 18 भी ऐड कर दिया, अब मैं फिर क्या ऐड करूँगी? 18 फिर से ऐड करें। 31 में 18 ऐड किए, 49, यानी कि इंडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 49 है। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स? उसके Z की, यानी कि उसके एटॉमिक नंबर की बात कर रही हूँ। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अब थैलियम लास्ट में आता है, तो थैलियम में क्या जोड़ना है? 32। तो जब मैं इसमें 32 जोड़ूंगी स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 81। कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ग्रुप 13 का हमने कैसे किया? मैंने बोला ग्रुप 13, 14, 15, 16 और 17 के लिए हमने क्या करना है? क्या मैजिक नंबर लेना है? 8, 18, 18 और 32। तो हमें बोरॉन का पता था 5 होता है, उसमें 8, 18, 18, 32 करके हमने क्या कर लिया? एटॉमिक नंबर्स उनके निकाल लिए। ये तो था ग्रुप 13 के बारे में। अब ग्रुप 14 की बात करते हैं, है ना। तो अब देखो कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, है ना। और ग्रुप 14 कार्बन फैमिली होती है। क्या होता था? कहे शिवजी सुने पार्वती, है ना। रिपीट कीजिए मेरे पीछे पीछे, कहे शिवजी सुने पार्वती। ग्रुप 1 से एक बार याद करते हैं। ग्रुप 1 क्या था?
हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, है ना। उसके बाद मैंने आपको कौन सा करके दिखाया, मैंने ग्रुप 18 करके दिखाया, कौन सा होता है वो, हीना, नीना और कैटरीना की ज़ेरोक्स रानी, है ना। फिर हमने किया ग्रुप 13 यानी कि बैंगन आलू गाजर इन थैला। और अब हम करने लगे हैं ग्रुप 14। ग्रुप 14 में मैंने क्या बोला, कहे शिव जी सुने पार्वती, कहे शिव जी यानी कि क्या होता है, हमारे कार्बन के बाद आता है सिलिकॉन, कहे शिव जी यानी कि जर्मेनियम, ठीक है। कहे शिव जी सुने पार्वती यानी कि SN और पार्वती यानी कि PB, है ना। कहे शिव जी सुने पार्वती। तो स्टूडेंट्स अब इसके अंदर देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, हमारा मैजिक नंबर क्या है 8, 18, 18, 32। तो 6 में मैंने 8 जोड़े तो कितना आ जाएगा, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 हो जाएगा। अब मैंने क्या जोड़ना है, इसमें 18 जोड़ना है। तो 14 में 18 जोड़ूंगी तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 32 आ जाएगा। 14 में 18 जोड़े तो 32 आ गया। फिर से 18 जोड़ना है ना, 18 जोड़ना है। फिर से 18 जोड़ूंगी तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और फिर मैंने कितना जोड़ना है, इसमें 32 जोड़ना है। तो अब मैं इसमें 32 जोड़ूंगी तो कितना हो जाएगा, ये 82 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं उनके एटॉमिक नंबर। किस मैजिक नंबर से, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 13 से 17 ग्रुप में क्या मैजिक नंबर फॉलो होगा, 8, 18, 18, 32 फॉलो होगा। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन फैमिली भी कर ली। अब आपके लिए स्टूडेंट्स होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है 15, 16, 17, 15, 16, 17 होमवर्क है। आपने अपनी कॉपीज़ में 15, 16, 17 तीनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तीनों के एटॉमिक नंबर्स निकालने हैं और मुझे जो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है वो आपने कमेंट करना है ग्रुप 17 का जो एटॉमिक नंबर्स है वो आपने कमेंट बॉक्स में उनके एलिमेंट्स के नेम के साथ क्या करना है, कमेंट करने हैं। तो 15, 16, 17 होमवर्क है। मैजिक नंबर्स आपको पता है 8, 18, 18, 32 होता है। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। सिंपल सा मैजिक नंबर था। अब आप कहोगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करती हूँ, तो डी ब्लॉक में तो मैंने आपको 21 से 30 तो आपको बोले याद ही करने हैं। उसके बाद लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की सीरीज़ है वो अलग से है ना, जिसमें 14 एलिमेंट्स जैसे आपको बताया था। लैंथेनॉइड की सीरीज़ और एक्टिनॉइड्स की सीरीज़ है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। जो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मैं वो भी करवाऊंगी जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल के लिए जो हमें ज़रूरत है मैंने आपको करवाया, ठीक है। ग्रुप 1 का करवा दिया, 18 का करवा दिया, पी ब्लॉक का करवा दिया। डी ब्लॉक की आपको पता है 21 से 30 की सीरीज़ है ना, स्कैंडियम से शुरू होती है, यू नो दैट। सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये आपको पता चल गया कैसे करना है, कैलकुलेट कैसे करना है। पहले वाले ग्रुप के लिए, हाइड्रोजन वाले ग्रुप के लिए क्या था, 2, 8, 8, 18, 18, 32। ग्रुप 18 के लिए क्या था, 8, 8, 18, 18, 32। और पी ब्लॉक वालों के लिए क्या है, 8, 18, 18, 32। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, इसे फटाफट से नोट करेंगे। अब इसके बाद आपको मैं बताने वाली हूँ भी हम, ठीक है, जो ये बात कर रहे थे एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की। सो बेसिकली स्टूडेंट्स एस ब्लॉक नाम क्यों रखा, पी ब्लॉक नाम क्यों रखा और डी ब्लॉक क्यों रखा, मैंने आपको तब जब करवा रही थी पीरियोडिक टेबल तो कहा था मैं दोबारा रिपीट करूँगी, टेंशन नहीं लेनी किसी ने भी, है ना। सो फटाफट से आप इतने में होमवर्क कीजिए फटाफट से। अब मैं आपको बताती हूँ बी एस ब्लॉक क्यों रखा नाम, पी ब्लॉक क्यों रखा और डी ब्लॉक किस लिए रखा। सो स्टूडेंट्स देखो एस ब्लॉक इसलिए रखा क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, मैं बोल रही हूँ एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ग्रुप 1 के होते हैं और ग्रुप 2 होते हैं। कौन से, हेलिना की रब से फरियाद और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो उस केस में वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में एंटर करता है, वो एस सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एस सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। तो आप चाहे तो लिख भी सकते हैं बी एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द एस सबशेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द एस सबशेल। तो जो हमारी अभी मैंने लिखी थी हेलिना की रब से फरियाद, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, देखिए मैंने एक बार आपको तब याद करवाई थी। सिमिलरली अब आप देख रहे होंगे भी आप खुद लिख सकते हैं, इसे खुद लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जितनी बार आप इसको बोलोगे ना उतनी बार आप लिख पाओगे, उतनी बार आप कर पाओगे। प्रैक्टिस 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 बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो अब देखिए मैंने बोला लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाएगा। ग्रुप 1 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS1। अब देखिए कैसे चेक कर लेते हैं भी NS1 नहीं आ रही है इन सब में। मैंने कहा हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड को बिलोंग करता है, तो उसके लिए N क्या होता है स्टूडेंट्स, पीरियड्स होता है, यानी कि नंबर ऑफ शेल होता है, नंबर ऑफ शेल को डिनोट करता है। तो फर्स्ट अगर पीरियड है तो यहाँ पर क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1,
कैसे? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। याद कीजिए, मैंने सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखवाई थी। मैंने क्या कहा था? पहले कहाँ एंटर करेगा? 1s में एंटर करेगा। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्या हो जाएगा? 1s 1 हो जाएगा। अब लिथियम, एटॉमिक नंबर नहीं पता मुझे, कैसे निकालेंगे? 2 8 8 18 18 32 करके एटॉमिक नंबर निकालना है। हाइड्रोजन का 1 होता है, इसमें 2 जोड़ो तो लिथियम का आ जाएगा, यानी कि लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s1, यही होती है ना। यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर कर रहा है और इसमें एन की वैल्यू देखो क्या है? 2, यानी कि कौन सा पीरियड है? 2 है ना। देखो मतलब हम सही जा रहे हैं। एक और देख लेते हैं। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3 में 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 3 में 8 जोड़ोगे 11 हो जाएगा। सोडियम के लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फटाफट से। 1s2 2s2 2p6 8 है ना, कितना हो जाएगा? 3s2 10, यानी कि एक सेकेंड, 1s2 4 4 6, हाँ 3s1, तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो 2 2 4 4 और 6 10 10 और 1 11, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे। और देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एस ब्लॉक एलिमेंट है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? NS1। और इसका देखो स्टूडेंट्स, ये कौन से पीरियड को बिलोंग करता है? थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। इसीलिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीधा पूछो तो अगर ये थर्ड पीरियड को करता है 3s1 आनी चाहिए और 3s1 ही आ रही है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। तो ये था फर्स्ट पीरियड के बारे में। जो सेकंड पीरियड होता है हमारा बैंगन आलू गाजर इन थैला, है ना। बैंगन आलू गाजर इन थैला जो है, ठीक है, सॉरी बैंगन आलू गाजर इन थैला मैं बोल रही हूँ, ठीक है। बैंगन आलू गाजर इन थैला जो है हमारा, वो है उसका बोरॉन फैमिली की बात कर रही हूँ, है ना। अब मैं बात करना चाह रही हूँ आपसे ग्रुप 2 की। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी के अंदर स्टूडेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स में बिलोंग करता है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS2। ऐसे आपको मैंने पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताई थी। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखने को मिल सकती है? NS1 या फिर NS2। तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकती हूँ? इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ NS122, मतलब ये आपकी किसकी होती है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। या तो NS1 होगा या NS2 होगा। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? पी ब्लॉक का मतलब होता है अभी लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंटर कर रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS2, मतलब S के तो पूरे ही भरे हुए हैं, और NP126। अब N क्या होता है? शेल नंबर होता है ना, शेल नंबर या पीरियड नंबर मैं कह सकती हूँ, जिस पीरियड की बात हो रही है उसकी है। और P की वैल्यू क्या होगी? P में या तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 या फिर 6। और S के अंदर कितने होंगे? 2 पूरे भरे होंगे। एस के अंदर क्या होंगे? 2 पूरे भरे होंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बोरॉन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, है ना। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो इसका क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 4 भर दिए, एक रह गया, किस में जाएगा? 2p1। तो अब देखो NS2 यानी कि 2s2, n की वैल्यू क्या है? 2 है। बोरॉन जो है वो सेकेंड पीरियड को बिलोंग कर रहा है, तो n की वैल्यू 2 है, तो 2s2 2p कितना होना चाहिए? 1। तो 1 से 6 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो यानी कि ये क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जा रहा है। तो अगर आपसे इसका पीरियड पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट्स एन क्या होता है? पीरियड नंबर होता है, शेल नंबर होता है ना, तो आप बता सकते हो। सो ये क्या होता है? पी जो होता है पी ब्लॉक के लिए ये यूज़ किया जाता है, यानी कि NS2 NP126। अब यही अगर मैं आपसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर लेती हूँ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करती हूँ, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? N-1 D 1 to 10 NS 1 to 2। इसका मतलब क्या हुआ? N-1 क्यों किया मैंने? मतलब ये क्या होता है स्टूडेंट्स, जो D होता है ना हमारा, D सबशेल होता है, वो इनर सबशेल होता है, मतलब S के भी अंडर इनर वाला होता है, इसलिए हम इसे N-1 लिखते हैं। मान लो N की वैल्यू क्या है? N की वैल्यू 5 है, 5s है, तो यहाँ क्या आएगा? 4D आ जाएगा, यानी कि N-1। N की वैल्यू 5 हुई तो 5 - 1 4D, अब 4D 3 5s2, कुछ ऐसे हो जाएगा। तो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम इसको एक जनरल फॉर्म जो है वो ये है लिखने की, N-1D 1 to 10 NS 1 to 2, यानी कि 1 से 10 के बीच में इलेक्ट्रॉन्स भरोगे डी सबशेल के अंदर, ठीक है। और एक F जो F ब्लॉक्स की है, F ब्लॉक के अंदर बेसिकली क्या देखा जाता है? देखो
अब ये तो क्या होता है, मैंने बोला इनर शेल होता है, इसको पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। ऐसे ही F होता है, जो F के लिए क्या लिखी जाती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, N-2F लिखी जाती है, N-2 1 to 14 लिखी जाती है ना। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये और भी इनर शेल है, ये उससे भी इनर शेल हो जाएगा। सो हमने तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक को बहुत अच्छे से डिटेल में करना है। एफ ब्लॉक पे जब आएंगे तब आपको करवाऊंगी इन डिटेल। सो ये था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में भी। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, एस ब्लॉक के लिए होती है NS 1 to 2, पी ब्लॉक के लिए होती है NS 2 NP 1 to 6, डी ब्लॉक के लिए होती है N-1 D 1 to 10। तो ये थी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब आपको मैं निकालना सिखाऊंगी भी ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं और पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स। किसी भी एलिमेंट का अगर आपको ग्रुप नंबर पूछ लिया जाए और पीरियड नंबर पूछ लिया जाए तो आप कैसे निकालोगे। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही चीज़ है ये। देखो मैंने आपको बोला भी आपसे क्या पूछा जा सकता है, ग्रुप नंबर, और क्या पूछा जा सकता है आपसे, पीरियड नंबर। सो ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैसे निकालना है। पीरियड नंबर क्या होता है, सबसे पहले देखिए पीरियड नंबर होता है n, है ना, या फिर मैं कह सकती हूँ जो लार्जेस्ट n की वैल्यू है वो उसका क्या होगा, पीरियड नंबर होगा। दोबारा सुनिए, मैं बोल रही हूँ लार्जेस्ट n की वैल्यू, ना लार्जेस्ट जो n की वैल्यू है वो उसका क्या कहलाएगा, पीरियड नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, बोरॉन का एग्जाम्पल लेते हैं। बोरॉन नहीं लेते, इस बार कार्बन का लेते हैं। चलो, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें 1s2 2s2 2p6, यानी कि 2 2 4 4 और 2 6, 1s2 2s2 2p2। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। अब पहली चीज़ देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में एंटर कर रहा है, पी में एंटर कर रहा है, तो कौन सा एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ब्लॉक पूछ लिया जाए तो किसका, ये पी ब्लॉक का है। सेकेंड चीज़, अब आपसे पूछता है वो पीरियड बताओ इसका। मैंने बोला लार्जेस्ट वैल्यू n की। अब n या तो 1 हो सकता है, या n क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। NS NP हम ऐसे लिखते हैं ना, तो n क्या है यहाँ पर 2 है, या फिर n 1 है। मैंने बोला लार्जेस्ट n, तो n क्या है यहाँ ज़्यादा 2 है, तो पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, ये इसका पीरियड नंबर हो जाएगा सेकंड, इसका पीरियड नंबर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, अब हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई भी एलिमेंट आप उठा सकते हो एटॉमिक जो पीरियोडिक टेबल है और उसका निकाल लो, किसी का भी। फॉर एग्जाम्पल अब मैं हाइड्रोजन का निकालती हूँ। हाइड्रोजन का होता है 1s1, n की वैल्यू क्या है 1 है, तो पीरियड नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं निकालती हूँ एल्यूमिनियम का, बैंगन आलू गाजर इन थैला, है ना, बैंगन आलू एल्यूमिनियम की बात कर रही हूँ। यानी कि अब आप कहोगे मैम एटॉमिक नंबर तो याद नहीं, तो कोई नहीं, अभी मैजिक ट्रिक ही है, बैंगन आलू गाजर। एक चीज़ बताइए, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, कौन सा मैजिक नंबर डलेगा इसमें, कौन सा डलेगा, 8 18 18 32, है ना। तो इसका 5 होता है, इसमें कितना जोड़ना है स्टूडेंट्स, 8 जोड़ना है, कितना हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर 13, यानी कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो एल्यूमिनियम का लिखिए 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 2p6, कितने भर दिए, 4 4 और 6 10, कितने भरने हैं 13, 3s2 लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई थी। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2, यानी कि 4 और 6 10, 10 और 2 कितने हो गए 12। अब किस में जाएगा, ये 3p1 में जाएगा, 3p1 में जाएगा, यानी कि 13 इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे बताइए भी इसमें पीरियड नंबर क्या है और ब्लॉक कौन सा है। इसका ब्लॉक क्या होगा, भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में जा रहा है, तो इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, इसका पीरियड नंबर हो जाएगा, इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, p ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि p सबशेल में जा रहा है। अब इसका पीरियड नंबर पूछो तो n की वैल्यू क्या है, लार्जेस्ट 3 है, n की वैल्यू 1 है 2 है और 3 है, और लार्जेस्ट कौन सी है 3 है, तो इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, इसका पीरियड नंबर हो जाएगा 3rd। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से कर सकते हैं। जैसे ही ये वीडियो लेक्चर मतलब जब मैं टॉपिक समझा दूंगी आपको ग्रुप नंबर निकालना भी, हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये 2-3 एग्जांपल्स थे आपके लिए। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ भी ग्रुप नंबर क्या होता है। ये तो था पीरियड नंबर क्या होता है, और ब्लॉक तो आपको पता ही है, अभी लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा वो उसका ब्लॉक कहलाएगा, है ना। तो अब देखो ग्रुप नंबर निकालने के लिए अगर मैं बोलती हूँ भी कोई भी S ब्लॉक का एलिमेंट है, कोई भी S ब्लॉक का एलिमेंट है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन S सबशेल, S सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसका क्या कहलाएगा, ग्रुप नंबर कहलाएगा। मान लीजिए मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन की,
मैं बात कर रही हूँ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर 1, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s1। अब इस एस सबशेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, ऊपर इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका क्या ग्रुप नंबर होगा? ग्रुप नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एस सबशेल में। मैं किसकी बात कर रही हूँ? सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, सिर्फ एस ब्लॉक की, कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ एस ब्लॉक में जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके एस सबशेल में है वही उसका क्या कहलाएगा? ग्रुप नंबर। तो इस केस में ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आपको पता है हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में, यानी कि ये सही प्रूव हो गया। अब मान लो मैं एक और आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, सोडियम। सोडियम का लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? अब आप कहोगे मैम हमें तो याद नहीं है। कोई बात नहीं, मैजिक नंबर क्या है? हेलीना की रब से फरियाद, है ना। तो इसका 1 होता है, इसमें 2 जोड़ो, इसका 3 हो गया, फिर 8 जोड़ो, कितना हो गया? 11। यानी कि सोडियम का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 11। तो इसको लिखो 1s2, 2s2, 2p6, यानी कि 4 और 6 10 होते हैं, तो 3s1। तो ये हो गया। अब इसके अंदर ग्रुप नंबर क्या होता है? ग्रुप नंबर वो होता है भी एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स है। एस जो एस सबशेल है, लास्ट वाला एस सबशेल, उसमें देखो लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन से वाले को ब्लॉक करेगा? इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसमें मैं आपसे ब्लॉक पूछ लूँ, ब्लॉक क्या है? भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में एंटर कर रहा है? एस में एंटर कर रहा है, तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा? एस ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर मैं पीरियड नंबर पूछ लूँ, पीरियड नंबर क्या होता है? एन की वैल्यू होती है, लार्जेस्ट एन की वैल्यू 3 है, तो पीरियड नंबर 3 हो जाएगा। इंटरेस्टिंग है ना। तो ये एस ब्लॉक के लिए था। यही अगर आपसे पी ब्लॉक और डी ब्लॉक का केस पूछ लिया जाए स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक का केस पूछ लिया, तो क्या करोगे? कंफ्यूज थोड़ी होना है, करवा रही हूँ देखो। यही अगर आपसे पी ब्लॉक का केस पूछ लिया जाता है, पी ब्लॉक के केस में क्या होता है? बहुत सिंपल सा है। पी ब्लॉक में होगा 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबशेल। 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबशेल। भी आपने 12 के अंदर कितने जोड़ देने? पी सबशेल में लास्ट पी सबशेल लिखिए। लास्ट पी सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको आप 12 से ऐड कर दीजिए, वो क्या होगा? उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं। आपका एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का ही लेते हैं, एल्यूमिनियम का ही लेते हैं, ठीक है। सो एल्यूमिनियम का आपको एटॉमिक नंबर, कंफ्यूज नहीं होना, कोई बात नहीं, ठीक है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 था, मैजिक नंबर से कैलकुलेट किया था अभी हमने। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, ठीक है, 2p6 यानी कि 2 2 4, 4 और 6 कितने होते हैं? 10, 3s2 यानी कि 12, और अब क्या आएगा? 3p1। तो ये किसकी थी? एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी। अब मैंने बोला इसका ग्रुप नंबर निकालो, तो क्या कैसे निकालते हैं? 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबशेल। पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक ही है, लास्ट वाले पी सबशेल में। तो कितना हो जाएगा इसका ग्रुप नंबर? ग्रुप हो जाएगा ये 13th, यानी कि ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? 13th ग्रुप को बिलोंग करता है। सो पी सबशेल के केस में हम ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब पी ब्लॉक के केस में हमने क्या करना है? 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट पी सबशेल। लास्ट पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? उसका ग्रुप नंबर आ जाएगा। अब इसमें मैं आपसे ब्लॉक पूछूं तो ये पी ब्लॉक में, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंटर कर रहा है। यही पीरियड पूछूं तो पीरियड क्या होता था? जिसमें एन की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि 3। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में क्या होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में क्या देखने को मिलेगा? देखो, सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में क्या होगा स्टूडेंट्स? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सबशेल प्लस डी सबशेल। एस में कितने प्रेजेंट है और डी में कितने प्रेजेंट है, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? आपके पास ग्रुप नंबर आ जाएगा। स्कैंडियम देखते हैं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और फिर 3p6 18 है ना, ठीक है। उसके बाद है 18 और 2 20, और फिर हमारे पास आता है 3d1। देखिए क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। चेक कर लेते हैं सही है नहीं। 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, यानी कि ठीक है। अब मैंने आपको बोला भी आपने इसमें ग्रुप नंबर बताना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सबशेल, लास्ट वाले में, लास्ट एस सबशेल लिखिए यहाँ पे, लास्ट एस सबशेल यानी कि लास्ट वाले, ये वाले। तो यहाँ लास्ट वाले में कितने हैं? 2, प्लस डी में कितने हैं? 1।
तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही आपसे पूछती हूँ स्टूडेंट्स भी, इसके अंदर ब्लॉक क्या है। ब्लॉक क्या होता है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में ऐड कर रहा है तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। यही आपसे पीरियड नंबर पूछती हूँ। पीरियड नंबर याद कीजिए, मैंने कहा था जिसके अंदर n की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब यहाँ n की वैल्यू 3 भी है और 4 भी है। n की वैल्यू ज़्यादा किस में है, 4 में ज़्यादा है। 4 ज़्यादा है ना 3 से, तो पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड 4 हो जाएगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, 3 कर देते हैं, क्योंकि 3 बाद में लिखे ना 3D, लेकिन वहाँ क्या करना है, पीरियड नंबर जिसके अंदर n की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो 4 की वैल्यू ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, पीरियड नंबर 4 हो जाएगा। और ग्रुप नंबर कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लास्ट सबशेल में कितने हैं, s में और d में, उनको ऐड कर दो तो उससे क्या आ जाएगा, हमारा ग्रुप नंबर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये तो तरीका था, क्या था, ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकालने का। ठीक है, ये तरीका था ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकालने का। अब आपको मैं करवाने लगी हूँ एक और चीज़, वो ये है भी, जो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर, बच्चों जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है, उनकी नेमिंग। ठीक है, उनकी नेमिंग करते हैं। सो फटाफट से लिखिए भी, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हु हैव एटॉमिक नंबर मोर देन 100, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है, उनको क्या बोलते हैं, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। अब देखिए, हम करने लगे हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर किसका करने लगे हैं हम देखने लगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हु हैव द एटॉमिक नंबर मोर देन 100, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है। हेडिंग डालिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, मोर देन 100 है, 100 से ज़्यादा है। अब देखिए, आपको एक चीज़ पहले बताती हूँ, 0 के लिए क्या यूज़ करना है, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इनके लिए क्या क्या वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो 0 के लिए नील यूज़ करना है, 0 के लिए नील यूज़ करना है, 1 के लिए अन यूज़ करना है, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, ठीक है, 4 के लिए क्वाड, ठीक है, 5th के लिए क्या होता है, 5th के लिए होता है पेंट, 6th के लिए हेक्स, ठीक है, 7th के लिए सेप्ट, 8th के लिए ऑक्ट, और 9th के लिए क्या होता है, 9th के लिए होता है एन, यानी कि ENN। आपको मैंने क्या बताया, 0 के लिए क्या यूज़ करना है, नील, 1 के लिए क्या यूज़ करना है, अन, 2 के लिए क्या यूज़ करना है, बाय, 3 के लिए क्या यूज़ करना है, ट्राई, 4 के लिए क्या यूज़ करना है, क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7th के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए एन। अब अगर मैं आपको बोलती हूँ नॉमेनक्लेचर बताओ 101 की, तो 1 के लिए क्या यूज़ करना है, अन, 0 के लिए नील, अन नील, फिर 1 है यानी कि अन नील अन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जब भी आप नेमिंग करते हो तो ईएम लगाना है लास्ट में, अन नील अनियम, ईएम UM लगाना है। मान लो मैं आपको बोलती हूँ भी आपने 102 की करो, इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 के लिए क्या होता है, अन नील, 0 के लिए और 2 के लिए बाय, अन नील बायम। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। मान लो मैं आपको दे देती हूँ 115 की, यानी कि अन पेंटियम। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं उन एलिमेंट्स के जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, मोर देन 100 है। वीडियो को पॉज करेंगे, इसे नोट करेंगे। अब जो मैंने अभी आपको ग्रुप नंबर और पीरियोडिक जो पीरियड नंबर सिखाया है, हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। यस स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला अभी आपने ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर, साथ ही साथ आपने ब्लॉक भी बताना है। तो आपका क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, आपने क्या बताना है मुझे, आपने मुझे बताना है पीरियड नंबर, ठीक है, ग्रुप नंबर और ब्लॉक, यानी कि S ब्लॉक का है, P ब्लॉक का है या D ब्लॉक का है, किसका है, किसको बिलोंग करता है। तो एटॉमिक नंबर दे रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी एटॉमिक नंबर 2nd चैप्टर के अंदर। जिस बच्चे ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर ही है मेरे हिसाब से, लास्ट से सेकेंड लास्ट है, सब जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लीजिएगा जिसको नहीं आती। उसके बाद अब मैं आपको एटॉमिक नंबर्स दे रही हूँ, उनका आपने मुझे पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक बताना है। आपने मुझे बताना है जिस एक एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 24, एक एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 24, इसका आपने मुझे बताना है ग्रुप नंबर क्या है, पीरियड नंबर क्या है, ब्लॉक नंबर क्या है। सेकंड है
एटॉमिक नंबर 29। सेकंड है एटॉमिक नंबर 29। अब एक आपको हिंट ज़रूर देती हूँ, मैंने ये 2 क्वेश्चन पहले क्यों दिए, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। याद कीजिएगा, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही लिखोगे तभी ये तीनों क्वेश्चन सही आएंगे, ठीक है। सो इन दोनों को अच्छे से करना। एटॉमिक नंबर है 15, थर्ड है जिसका एटॉमिक नंबर है 15। फोर्थ है एटॉमिक नंबर 86। एटॉमिक नंबर 86 आपने मुझे बताना है पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक। और लास्ट है स्टूडेंट्स 5th क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर, और आपसे पूछा जा रहा है पीरियड और ब्लॉक पूछा जा रहा है। इसका एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट्स 52। एटॉमिक नंबर है 52, ठीक है। सो आपने क्या करना है, इन पांचों का मुझे पीरियड, ब्लॉक और क्या बताना है, ग्रुप नंबर बताना है। अच्छे से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है और फिर बताना है, कमेंट बॉक्स के अंदर इसका कमेंट करना है पांचों का। होप सो स्टूडेंट्स आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो शेयर भी कर सकते हैं। एंड यस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने लगे हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। हमने जो हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वो कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखने लगे हैं प्रॉपर्टीज़, यानी कि हम एटॉमिक रेडियस से शुरुआत करेंगे। सो जिन बच्चों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा भी आपको कैसे लग रही है और आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्लियर हुआ है या नहीं। सो थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।